अच्छा गुरु जी। तो साहेब बोलिए बोलिए। गुरु जी, एक बार संसार की ये कहा थे, विहंगम चाल का होती, कहते हैं विहंगम चाल का चीज होती, विहंगम चाल ये किसे कहते हैं? विहंगम चाल जो होती है ना वो परमात्मा की होती है। माने वो अच्छा। किस तरह से हमारे अंदर आता है, उतरता है या लखाता है, तो जो हम्म। लखाने की प्रक्रिया होती है उसको विहंगम चाल कहते हैं। और बाकी अच्छा। जो चालें होती है वो तो हमारी होती है। और हमारी कोई भी चाल से परमात्मा तक हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन फिर विहंगम चाल क्या होती है, या विहंगम का चित्र क्यों आया है? तो विहंगम उसका मतलब है ऐसा होता है कि उसका कोई चिन्ह नहीं होता। माने जैसे कोई हम रास्ते से जा रहा है ना, तो पद चिन्ह होते हैं। तो या कोई मिट्टी से जा रहा है तो या हमारे पैर उसके ऊपर चिन्हांकित होते हैं ना, तो कोई पता जी चलता बाबू। है कि यहाँ से आदमी गया है। हाँ लेकिन हाँ। विहंगम चाल का मतलब कोई पद चिन्ह नहीं होता और कोई बता भी नहीं सकता। जैसा पंछी होता है ना, हाँ। एक डाल से दूसरी डाल से जाता है, तो अभी हम्म। जो पंछी वृक्ष पे बैठा है, तो आप वो कैसा यकीन कर सकते हैं कि ये पूरब से आया या पश्चिम से आया है, यहाँ से आया है या वहां से आया है? अगर आपने हम्म। कह भी दिए तो हम्म। उसका तो कोई रास्ता नहीं बना है ना, या उसने तो उसका कोई सिग्नल तो नहीं छोड़ दिया है ना कि देखो सिग्नल देखो ऐसा दिख रहा है ना, वो हम्म। वृक्ष से ये वृक्ष पे आया। तो उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसकी कोई चिन्ह नहीं होता है। बराबर। बराबर। तो इसलिए उसको विहंगम चाल कहते हैं। और बाकी गुरुआ लोग क्या कहते हैं, सभी चालें हमारी जैसे चिट्टी चाल हमारी है, हाँ। बाकी जो भी चालें है ना, हम्म। और उसमें वो विहंगम चाल भी कहते हैं। तो हम तो आदमी हैं, तो कोई हम्म। तो भी एक आधी दो चाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। या चलो हम्म। आज के जमाने में विमान है, हवाई जहाज है। पहले के जमाने तो जहाँ कबीर साहब थे वो उस जमाने में थोड़ी कोई हवाई जहाज थे क्या? फिर विहंगम चाल की बात क्या क्यों आ गई? तो जैसे हम कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बराबर कि नहीं? तो हाँ धर्म, बराबर। अर्थ, काम, ये तीनों चीजें प्रकृति में प्राप्त हो सकती है, या करते हैं लोग, या उसमें रहते हैं, या जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन जो हम्म। लास्ट वाला मोक्ष वाला जो पार्ट है ना, हाँ। वो हमारे हाथों में नहीं, वो परमात्मा ने उसके हाथों में रखा है। अगर मनुष्य के हाथों में होता तो फिर मनुष्य ही उसको प्राप्त करता। बराबर। तो मोक्ष लेने बराबर। का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को होता है, वो काम उसका, बाकी तीन काम हमारा है। वैसे ही ये विहंगम चाल बहुत सारे है ना, ये चाल हाँ। वो चाल, लेकिन उसमें जो विहंगम चाल है तो विहंगम चाल से परमात्मा आता है। इसलिए कोई हाँ। बोलता है कि यहाँ से आता है, कि सचखंड से आता है, कि दूसरों के शरीर से आता है, कि कोई पर्वत से आता है, कि कोई आकाश से आता है, कि कोई लोक से आता है, या कोई परलोक से आता है। तो वो उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं है, बस उसको विहंगम चाल कहते हैं। बस आए समझ। हाँ गुरु जी, हम्म। एक थोड़ी और शंका है। हम्म। एक साखी है, हम्म। आपका व्हाट्सअप तीन है, आप ओका जवाब दिने हो। वो हमारे साखी में लिखा, अधर दुरैचा पीव का, अधर दुरैचा पीव का, अधरे दर्शन होए। हम्म। ऐसा का मतलब है? देखो परमात्मा जो होता है ना वो आदर ही होता है ना, तो उसको अधर कौन सी जगह होती है गुरु जी? हाँ, अधर अदर कहाँ पे हुआ ऐसी ऐसी जगह नहीं होती। है? जैसे अदर ऐसी कोई भी जगह नहीं होती। अच्छा अच्छा। अब जो भी जगह होती फिर उसको कोई ठिकाना चाहिए, कोई तो भी उसका बेस चाहिए। जैसे हाँ हम मकान बनाते हैं तो जमीन का बेस है ना, जमीन के हाँ ऊपर हाँ। मकान बनाते हैं। तो आधार का मतलब ही होता है, कोई आधार नहीं होता। तो आधार जैसे हवा है, तो हवा का ये तो हवा भी ये क्या है, ये तो जड़ है। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि यहाँ से आई वहां से आई, लेकिन वो भी पकड़ नहीं सकते। तो ऐसा आकाश है, तो आकाश का कोई आधार नहीं होता ना। वो हम जैसे आकाश देखने जाएंगे, करोड़ों करोड़ों साल चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आकाश वैसा ही हमको दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा। तो फिर उसको क्या कहेंगे, अदर कहेंगे। वैसा ही जो परमात्मा होता है ना, कण कण में है। तो अगर वो कण कण में है तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाजू में भी है, आपके बाजू में भी है। तो सब जगह है ना वो।
तो फिर उसका क्या आधार है? अगर उसका आधार होता तो फिर एक जगह होता। जैसे हमारा आत्मा का आधार है, हमारा आत्मा का आधार क्या है? शरीर है ना, शरीर है, इसलिए हम बोल पाते हैं। अगर हमें शरीर नहीं है तो हम बोलेंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। लेकिन आत्मा की जो निर्मिति है ना, आत्मा भी सनातन है, आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी स्वयंभू है, लेकिन उसकी बनावट वैसी है। और परमात्मा भी स्वयंभू है, परमात्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सनातन है, परमात्मा भी आदि अनादि से है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। बराबर? जैसे एक कुएं का पानी और एक समंदर का पानी, तो कुआं तो एक ही जगह है ना, उसकी सीमा है, लेकिन समंदर की सीमा है क्या? ये तो मैंने प्रकृति वाले उदाहरण दिए, वैसा परमात्मा है। बराबर? हम जैसे कुआं है समझो, परमात्मा जैसे समंदर है समझो, तो दोनों का कोई आता पता ठिकाना नहीं हो सकता। बराबर? बराबर। चलो, और कोई पूछना है? हाँ, एक बात और पूछनी है। कहते हैं सूरज तो शरीर फंसी है और आत्मा बाहर है, ये कहाँ पे बाहर है? कहा सूरज फंसी संसार में। ऐसा बाबू जी का मतलब है, गुरु जी? ऐसा है, वो ये सब गुरुआ लोगों ने अपने अपने तरीके से कोई पंथ निकाले है, कई संस्था निकाली है। और जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं ना, तो हर एक समझो 10 मकान है, 10 औरतें हैं, उनको खिचड़ी पकाने को कहे तो अलग अलग तरह की खिचड़ी बनाएंगे ना, वो सबकी तो जैसी नहीं आएंगी। तो ऐसे इन्होंने वो कुछ तो भी धर्म पंथ निकाले हैं अपने इसमें, कि उसको क्या बोलते हैं, असेंबल किए हैं। बराबर? उसको हम खिचड़ी बोलते हैं। तो सुरती का मतलब है आत्मा होता है। सुरत माने एक ध्यान, एक लक्ष्य। बराबर? उसको सुरती कहते हैं। तो सुरती माने ही आत्मा। तो हमारा आत्मा हमारे अंदर ही है, वो कोई बाहर नहीं होता। बराबर? अच्छा। हाँ, और वो जो परमात्मा होता है, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। ऐसा समझो कि परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं। तो अभी परमात्मा का भी ठिकाना हम क्या कहते हैं, उसको भी जरे जरे में है, कण कण में है। तो कण आपके अंदर भी है, बाहर भी है ना। तो कण मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। कण तो पूरी पृथ्वी पर है, पूरे ब्रह्मांड व्यापी तक की है। तो परमात्मा इसलिए सर्वव्यापी कहते हैं। बराबर? तो ये गुरु लोगों ने परमात्मा को मनुष्य जैसा बना दिए। बराबर? जैसे हम मनुष्य एक जगह रहते हैं, हमारी कोई सीमा है, तो उन्होंने ऐसा समझा कि परमात्मा असीम है, लेकिन मनुष्य जैसा थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा उन्होंने कह दिए। और यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया। वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखा है, कबीर बीजक में भी स्पष्ट तरीके से कबीर साहब ने बता दिए है कि हम जीवात्मा ही है। बराबर? और हमें परमात्मा के ओर जाना है, लेकिन परमात्मा जो होता है वो उसकी द्वारा ही हमें प्राप्त करता है। ये स्पष्ट तरीके से उसने लिखा है। किसने? कबीर साहब ने लिखा है। बराबर? तो अगर आपके पास कबीर बीजक है और अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करते हैं। तो बहुत सारे जो संत बन गए हैं या जो चार शब्दी है, तो वो उनके जवाब देते हैं। या आपको वहाँ भी नहीं जाना है, तो आप मुझसे वो कबीर बीजक मंगवा सकते हैं। बराबर? तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वेदों का ज्ञान चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक धर्म ग्रंथ है, वो भी हम फ्री में देते हैं। ये दोनों फ्री में देते हैं, तो थोड़ा अभ्यास करो। तो ये जो बाकी खिचड़ी पकाने वाले जो लोग हैं ना, वो उनके दिमाग से करते हैं, तो हमें वो दिमाग नहीं चाहिए। वो ये बातें हो गई है ना, तो वेदों में सब कुछ लिखा गया है ना कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है, माने प्रकृति अलग होती है, और ये तीनों भी सत्य है, सनातन है, सिर्फ बदलते हैं। तो इतना हमें अगर समझता है, तो भी ये लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है वगैरह वगैरह। माने ऐसा समझो कुछ जो वेद छोड़ के ज्ञान देते हैं ना, उसे मैं नहीं मानता। या हमारा गुरुजी लोग भ्रमित करीन थे,
सुनो ना बहराज साहब कह रहे सुनो ना तो हम भाई हम वो हमें लिखा रहा है अधर दुरैचा पीव का अधरे दर्शन हो। तो हम कहा ये गुरुजी से ये ऐसे गुरुजी हमने कहा बहु चर्चा नहीं भैया ये का ये चर्चा हो गई। ऐसा है पीयू माने ही परमात्मा। हाँ तो पीयू आदर और में है तो उसका अर्थ ही क्या होता है? तो सब जगह है, उसका अर्थ यही होगा कि नहीं? हाँ तो फिर परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, तो उसका हमें ये करना है, लखाव करना है। लेकिन ऐसा है कि हम बंधे हुए हैं, ये शरीर में जकड़े हुए हैं, बराबर। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये जो लोग कहते हैं ना, जैसे हम कोई बम्बई का विचार करते हैं या कोई दिल्ली का विचार करते हैं, तो विचारों से हम दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन विचारों से, लेकिन सचमुच में नहीं जाते हैं। या कोई लोग बोलते हैं, ये गुरु लोग बोलते हैं आपने दिल्ली का विचार किया, दिल्ली आपके सामने आ गई आपके सामने, लेकिन सचमुच में वो दिल्ली नहीं है। वो दिल्ली जो आपके सामने आई वो उसकी स्मृति है। माने जहाँ कहीं भी आपने दिल्ली देखी होगी वही आपको प्रक्षेपित होगी, लेकिन इस टाइम तो वो दिल्ली नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो फिर लोगों ने मन से ही दिल्ली जाते और वहाँ क्या हलचल है वो भी बताते ना, तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक कल्पना है। कल्पना माने एक हमारे स्मृति में वो रह जाता है, तो उससे हम बोलते हैं। लेकिन मन शरीर छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। हाँ, विचारों से जाता है मैंने वो विचार करता है, कल्पना कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा कोई जाता नहीं। तो वैसा ही प्रैक्टिकल में जो हमारी आत्मा है ना, वो भी कहीं शरीर से बाहर नहीं जाती। जैसा उसका टाइमिंग हो जाता है तो फिर ये देह छोड़ के दूसरा देह धारण कर लेती है, 84 लाख योनि में वो जाती है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना आत्मा बाहर होती है, तो उनको एक ही बोलो, कहाँ लिखा है, तो बोले बताते, वो बोलते हाँ, वो माने दिमाग लगाते है ना। ठीक है, देखो मेरे तो 2000 प्रवचन है, तो 2000 प्रवचन में मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सब धर्म ग्रंथ में है, और वो धर्म ग्रंथ भी पुराने हैं, मान्यता प्राप्त है। ऐसे कोई अभी के 1000-1500 साल पहले बनाए हुए नहीं है। वो जो अभी वेद को क्या कहेंगे आप? अगर वेद बोल रहे हैं ना, ऋग्वेद जो है सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद चिल्ला कर कह रहा है कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, और ये तीनों भी सनातन है, तीनों भी सत्य है। लेकिन प्रकृति जड़ होती है और ये जो दोनों है आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य होता है। लेकिन ये दोनों चैतन्य है, लेकिन एक सर्वव्यापी चैतन्य है, तो एक देशीय चैतन्य है। जैसे हम आत्मा है, बराबर, हम भी चैतन्य। तो चैतन्य कोई वस्तु नहीं होती। वस्तु के माने जिसमें अणुरेणु होते हैं उसको हम एटम होते हैं, उसको हम बोलते हैं ना वस्तु। और ये जो प्रकृति है ये भी एक प्रकार की वस्तु ही है, लेकिन अभी उसको इसलिए हम जड़ कहते हैं। बराबर, प्रकृति में ही सब कुछ अणुरेणु है और प्रकृति के ही अणुरेणु से ये सब वस्तु ये बनती है। लेकिन उसको चलाने का जो ज्ञान है, जो जैसे गाड़ी होती है, 4 व्हीलर हम चला रहे हैं ना, तो 4 व्हीलर आपने तो नहीं बनाया ना, वो तो जड़ है, वो खुद ब खुद नहीं चल सकती। चाहे आप उसमें पेट्रोल भी डाल दो तो वो खुद ब खुद नहीं चल सकते, वो चलाने वाला चाहिए। वैसा ये जो प्रकृति है ना, ये जो सृष्टि है ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये बनाया है, लेकिन उसको चलित कौन किया? चलने की शक्ति किसने दी? किसके आधार पे वो चल रहा है? तो परमात्मा की शक्ति से चल रही, माने परमात्मा के ज्ञान से चल रही है। बराबर, अगर परमात्मा ने उसका ज्ञान निकाल दिए तो धड़ाम प्रकृति गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति की जगह रहती है, आत्मा की जगह होती है, परमात्मा की जगह होता है। बराबर। तो हम तो ऐसा है, फिर हमें अभी परमात्मा में के पास जाना है या हमें प्रकृति में रहना है? और प्रकृति में तो हम रह ही रहे ना, वो तो ऐसा समझो कि हमने कई करोड़ों साल की टाइम समझो हमने 84 लाख योनि भोगी है और भोग भी रहे हैं।
तो अलग विचार करने की कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य जन्म जब मिलता है ना, तब हम अलग थलग थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये जो दुख भरी जीवन है, तो ये दुख भरी जीवन ही ऐसा ही चलाने देने का, जैसे चलते आया है करोड़ों करोड़ बरस से, ऐसे आगे जाने का है क्या। लेकिन ये मनुष्य जन्म ही हमें एक ऐसा समझो गिफ्ट है, एक वरदान है, माने इसमें हम तय कर सकते हैं कि हमें परमात्मा के पास जाना है कि वापिस ये जो चलता आ रहा है इसमें ऐसे ही आगे चले जाना है, माने 84 लाख योनि भोगनी है। तो ये विचार सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो जाता है। तो मनुष्य फिर क्या, परमात्मा का विचार माने मोक्ष, मोक्ष माने क्या, ये 84 लाख योनि का झंझट, माने जन्म मरण का झंझट से मुक्त हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं ना। फिर मुक्त हो जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम कोई भूत नहीं हो जाएंगे। माने ऐसा समझो कि ये प्रकृति का हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, ये ब्रह्मांड का हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, हम परमात्मा के यहाँ जाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि आपने तो अभी कहा कि परमात्मा की कोई जगह नहीं होती, तो ऐसा है, परमात्मा की सब जगह परमात्मा की है। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये इतना अनंत ब्रह्मांड है, इतना विशाल ब्रह्मांड है। तो आप ऐसे करोड़ों करोड़ों अब्जो साल भी चलते रहेंगे ना, कोई प्रकाश जो वेग रहता है, प्रकाश वर्ष का जो वेग होता है, उस वेग से भी आप करोड़ों साल चलते रहेंगे तो भी आप पूरा ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। तो ऐसा है कि फिर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड और परमात्मा भी इतना है क्या? नहीं। तो ऐसा समझो कि ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है ना, जो ये अनंत ब्रह्मांड जो है ना, असीम ब्रह्मांड जो है ना, तो वो परमात्मा की बाहों में है, ऐसा समझो। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, वो ऐसा समझो कि 30% है। कितना? 30%, 30% है। बाकी परमात्मा 70% बचा है, 70% परमात्मा बचा हुआ है। तो परमात्मा के बहुत सारी जगह है ना, तो परमात्मा की ऐसी जगह नहीं है पूरे ब्रह्मांड में भी, और ब्रह्मांड छोड़ के तो है ही, लेकिन ब्रह्मांड भी परमात्मा के अंदर डूबा हुआ है। तो सही, बराबर। आप जाएंगे, कहाँ आने वाले हैं। लेकिन जब ये बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं ना, ये जो हम बंधे हुए हैं ना, बंधे हुए माने हमारे हाथों में ना जन्म लेना है, ना मरण भी हमारे हाथों में है, ना कर्म हमारे हाथों में, कुछ हमारे हाथों में नहीं रखा है। ये तो हम ऐसे ही उल्टे पलटे बोल देते हैं कि मैं करूँगा, मैं एक्चुअली मैं नाम की कोई चीज नहीं होती, बराबर। लेकिन ये अहंकार से हम चल रहे हैं कि मैं, तो ऐसी बात है कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, माने हम बंधे हुए हैं। क्या है? हम बंधे हुए हैं। तो ये बंधनों से हमें मुक्त होना है। अभी मुक्त कैसे होंगे? तो जो बंधन से मुक्त होना ही का ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। अभी ज्ञान क्या? तो ज्ञान हमें जो वेदों में लिखा है, वेदों में सब कुछ लिखा है ना, वेदों में यही लिखा है ना कि आप सत्य हो, वैसा परमात्मा भी सत्य है। सत्य माने सनातन, आदि अनादि से, बराबर। वैसी प्रकृति भी आदि अनादि से सत्य है, बराबर। लेकिन जो प्रकृति वो जड़ है, और ये जो आत्मा है और जो परमात्मा है, ये दोनों चैतन्य है। लेकिन इनकी दोनों की चैतन्यता अलग अलग है। एक सर्वव्यापी परमात्मा की चैतन्यता सर्वव्यापी है, आत्मा की चैतन्यता एक देशीय है, एक स्थान पर है, बराबर। और आत्मा जो एक अणु स्वरूप है, माने अणु जैसा सूक्ष्म होता है ना, तो ऐसा ही हमारा आत्मा सूक्ष्म रूप से होता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो फिर परमात्मा कितना बड़ा हो गया, बराबर कि नहीं? लेकिन हम आकारों में करते हैं, जैसे हम आकार है ना, तो परमात्मा का सर्वव्यापी आकार माने सर्वव्यापी आकार हो सकता है क्या? अगर परमात्मा आकारों में आ गया तो वो काम ही नहीं करेगा ना, काम ही नहीं कर सकते ना। अभी आप जहाँ रह रहे हो, आप मेरे पास आ गए, तो आप आपकी जगह छोड़ेंगे तभी मेरे पास आ सकते हैं ना।
जी जी फिर वहाँ का आप जहाँ रहे तो वहाँ का कारोबार का आप कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना। जी नहीं जी नहीं। तो ऐसा है, परमात्मा अगर मनुष्य जैसा है, अगर वो एक जगह से काम कर रहा है तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता, ऐसा काम हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा क्यों हमारा जैसा हो जाएगा, ये आकारों में आ जाएगा? आकारों में ये इतना ब्रह्मांड चला ही नहीं सकता, कोई भी नहीं चला सकता। और ये चलाने को इतनी बड़ी बुद्धि जो होती है, मस्तिष्क जो आप कहते हैं, मेधा शक्ति जो कहते हैं, जो विवेक कहते हैं, या जो परम ज्ञान, वो परमात्मा के पास है, हमारे पास नहीं ना, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? एक क्यों है? हम कैसे कहते हैं कि परमात्मा और हम एक है? तो वो भी एक चैतन्यता है और हम भी एक चैतन्य है, इसी वजह से, बराबर, बराबर हिसाब से हम एक है, लेकिन कोई उसका टुकड़ा हम नहीं है। तो ये गुरुआ लोग बोलते हैं ना कि जैसे शरीर में जो है, जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का ही अंश है। माने जैसा हम मर जाते हैं तो ये आत्मा, वो जो परमात्मा है उसमें विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। फिर ऐसी बात है तो फिर मरना ही सर्वश्रेष्ठ है ना। फिर बंधन से मुक्त अगर होना है तो बस मरने की राह देखो या मर जाओ। आत्मा परमात्मा की बात करने की क्या बात है? तो परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। देखो, जो अंश बोलते हैं ना, परमात्मा का अंश, अंश माने एक टुकड़ा, बराबर। शरीर का एक हाथ किसी ने आपका काट दिए, आपका हाथ अलग हो गया, आपका शरीर अलग हो गया, तो वो जो टूटा हुआ आपका जो हाथ है तो वो आपका अंश है, बराबर कि नहीं? अंश माना आपका एक टुकड़ा, एक भाग, इसको हम अंश कहते हैं ना। तो परमात्मा का आत्मा कोई अंश नहीं होता, बराबर। ये दोनों भी आदि अनादि से, मैं तो तीनों कहा, इसलिए तीनों भी सत है, बराबर। लेकिन तीनों में प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि प्रकृति में सृष्टि बनती है, बराबर। ये ब्रह्मांड प्रकृति से ही तो बनते हैं। हाँ, लेकिन परमात्मा कोई प्रकृति नहीं बनाता। हाँ, परमात्मा प्रकृति चलाता है, बराबर। माने चलाने का ज्ञान दे देता है और वैसी प्रकृति शुरू हो जाती है। लेकिन आत्मा भी कोई प्रकृति तैयार नहीं करता, बराबर। या प्रकृति ने भी कभी आत्मा तैयार नहीं किया है, या आत्मा ने भी कभी परमात्मा को तैयार नहीं किया है। कोई किसी को तैयार नहीं किए है, माने ही उसको हम क्या बोलते हैं? आदि अनादि से, स्वयंभू, बराबर। ये तीनों स्वयंभू है, लेकिन प्रकृति जड़ है और ये दोनों चैतन्यता है। तो तीनों भी सत्य है और प्रकृति जड़ है, ये दोनों चेतन है। और हम जो आत्मा है, हम सत्य के साथ साथ हम क्या है? चित्त भी है। हम आत्मा क्या है? चैतन्य भी है, बराबर। और जो परमात्मा जो होता है उसको हमारे से एक गुण और ज्यादा है। आनंद जो होता है ना, उसमें ज्यादा है। माने देखो, परमात्मा सद भी है, माने स्वयंभू है, सनातन है। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य भी है। और तीसरी बात आनंद। तो सत चित्त आनंद, बराबर। तो हम जो है आत्मा, तो आत्मा क्या है? स्वयंभू है, सनातन है, बराबर, और चैतन्य भी है। तो एक गुण हमारा कम हो गया, कम है। एक गुण परमात्मा का ज्यादा हो, क्या हो गया? आनंद हो गया, आनंद ज्यादा है। हाँ। और जो प्रकृति है, प्रकृति सिर्फ सत है, माने वो सनातन है, वो भी स्वयंभू है, लेकिन वो जड़ है। तो अभी और प्रकृति में तो हम रह रहे हैं ना। तो प्रकृति में अगर हमें रहना है तो फिर जैसे दुख है तो वैसे फिर चलते रहेंगे। अगर हमें ये दुख ही पसंद है तो फिर प्रकृति में रहना अच्छा है। लेकिन मनुष्य जन्म में हमें ये तय करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है? मौका मिलता है। तो अभी इसमें हमें ठहरना है कि परमात्मा के आनंद में जाना है, कि क्योंकि एक गुण हमें, अगर हमारे पास आनंद होता तो हम परमात्मा के पास क्यों जाते? कोई जरूरत नहीं ना। अगर प्रकृति के पास आनंद होते तो हम प्रकृति के पास जाते, लेकिन प्रकृति तो वो तो स्वयं बस सत्य ही है,
हम सत और चित है, तो परमात्मा सत चित और आनंद है। तो बात ऐसी कि जहाँ आनंद है वही जाएंगे ना। जी बाबू जी। हाँ, और आत्मा को कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए शरीर दिए है, वो कर्म का भोग करता है, उपभोग भी करता है कि नहीं, कर्म भी करता है और कर्म का फल भी भोग सकता है, दोनों भी उसके हाथों में है। तो लेकिन परमात्मा को तो कोई कर्म नहीं करना है, बराबर। परमात्मा को तो कोई शरीर ही नहीं है, उसको क्यों कर्म करने हैं और किस लिए करने हैं, बराबर। वो तो उसका ज्ञान दे देता है। ये जो हमारा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो हमारे बच्चों के लिए ऐसा समझो कि वो ब्रह्मांड चला रहा है कि खेलो बच्चे, बराबर। अभी यहाँ देखो, मैं वापिस बाप और बच्चों बेटा का संबंध लाया है। माने यहाँ वापिस आप बोलेंगे, आप तो अभी बोले कि परमात्मा के आप अंश नहीं हो, तो आपने तो बच्चा कह दिया। ये आपको समझाने के लिए, ये क्या, मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाप बच्चे का एक ये करता है। तो ऐसा ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये चलायमान किया है या चलायमान रखा है, ये किस लिए रखा है? ये हमारे लिए रखा है, कि आत्मा के लिए रखा है ना। जाओ खेलो और करो, इसमें कर्म करो, अच्छे करेंगे तो अच्छे हो जाओगे, बुरे करेंगे तो बुरे भोगेंगे, बराबर कि नहीं। उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता, बराबर। अभी लोग बोलते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि परमात्मा तो सभी जगह है, परमात्मा में पूरा ब्रह्मांड डूबा हुआ है, हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं, हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं परमात्मा खचाखच भरा है, तो हाँ, परमात्मा को समझता नहीं कि हम दुखी है, कि उसका बच्चा दुखी है। तो ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा जो आत्मा है ना, ये कर्म करने वाला है, उसको कर्म की छूट दी है, और उसको ही कर्म करते करते बंधनों से मुक्त ही भी होना है। इसको भी अच्छे कर्म करने के लिए छूट है, बुरे कर्म करने के लिए भी छूट दिया है। परमात्मा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे नाई होता है, तो एक नाई क्या करता है, बाल कटवाता है कि नहीं। तो नाई के डर से बाल उगते नहीं क्या? सही है। तो बाल उगना उसका काम है, और नाई का काम उसको कटवाना है। तो कोई एक दूसरे से डर से ये नहीं होते हैं, बराबर। वैसा जो हमारा जो दुख है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि दुख डर रहे हैं कि परमात्मा है हमारे आजू बाजू, तो हम इसको दुख नहीं देंगे या आत्मा को दुख नहीं देंगे, तो ये बात नहीं होती। तो देखो, जैसे हम हमारे बाल बढ़ते हैं तो हम नाई के पास जाते हैं तो काट देता है, कितनी सहज बात है, बराबर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बाल डर ही जाते कि नहीं ये क्या करता है, अगर हमने ये किए, हमने ज्यादा उगे तो ये नाई के पास हमें काटवाना लेता है, तो अभी हम उगेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है, ये जो दुख है ना, ये कोई परमात्मा से नहीं डरता है, क्योंकि ये दुख जो आए हैं ना, ये हमारे कर्मों के हिसाब से आए हैं। माने ये हमारी मांग थी, दुखों की मांग हो, सुख की मांग हो, जो भी मांग, फिर हम अभी सुखी है दुखी है, ये हमारे कर्मों का हिसाब से चढ़ रहा है, बराबर। और ये कर्मों का हिसाब का भुगतान करने के लिए ये सृष्टि बनी है, ये ब्रह्मांड बने हैं। तो हमें जो कर्मों के हमने जो किए हैं, वो कर्मों का भुगतान करने के लिए ये ब्रह्मांड हमें दिया है। तो परमात्मा क्यों हस्तक्षेप करेगा? अभी चलो एक दूसरी बात, लोग परमात्मा पर विश्वास ही नहीं रखते हैं। कोई है क्या परमात्मा पर विश्वास रखने वाला? कि लोग तो आत्मा ही परमात्मा बोल रहे हैं, तो फिर परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा तो सब समझ रहा है, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है। लेकिन बच्चा को अभी अक्ल ही नहीं है, बच्चा खुद कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो जा, फिर तेरे काम करते जा, कर्म भोगते जा, फिर तुझे सुख मिले, दुख मिले, आनंद मिले, तेरा अच्छा हो बुरा हो, उसको क्या कर्तव्य है, बराबर की नहीं। लेकिन बच्चा ने, अगर बच्चा पुकार रहा है, अपने बाप से पुकार रहा है, या बच्चों को समझ में आया है कि कोई तो परमात्मा होता है और वो ऐसा ऐसा होता है, वो सर्वव्यापी होता है, वो कण कण में होता है, उसको सब समझता है, तो हमारी पुकार भी वो समझेगा, बराबर। लेकिन
ये कब समझेगा? जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा है, तभी हम पुकारेंगे ना। लेकिन जो आत्मा परमात्मा को मान ही नहीं रहा है, तो परमात्मा क्या करेगा इसके लिए? बराबर कि नहीं? लेकिन अगर हमारी अकल ठिकाने पे आ गई कि परमात्मा होता है और परमात्मा में हमें डूबे हुए हैं, परमात्मा के लिए हमें यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, और परमात्मा के लिए कोई मंत्र काम नहीं आते, परमात्मा के लिए कोई ध्यान काम नहीं आता, परमात्मा के लिए कोई साधना काम नहीं आती, तो परमात्मा के लिए हमारा कर्म ही, हमारे परोपकार, हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे कर्म, यही हमारे काम आ जाते हैं। और कर्म के साथ साथ ज्ञान, दोनों भी। नहीं तो आप बोलेंगे मैं सत्कर्म करते जाऊंगा, परोपकार करते जाऊंगा, तो मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। तो नहीं, मोक्ष के लिए परोपकार करना आवश्यक है, सत्कर्म करना आवश्यक है, ये बात बराबर है। बराबर। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए ना। अभी यह ज्ञान क्या है कि परमात्मा है और उसके पास मोक्ष का अधिकार है, वही हमें मोक्ष देने वाला है, माने उससे हमें आनंद प्राप्त होने वाला है, ये भी ज्ञान तो चाहिए ना। हो सकता है आप सत्कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपको अगला जन्म अच्छा मिले, कोई अच्छी जगह मिल जाए, या आपकी कोई इच्छा होगी, कोई वासना होगी, उसी हिसाब से आप वो कर्म करते रहेंगे। तो वो आपके अनुसार सत्कर्म भी है, आपके अनुसार वो सत्कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है, परोपकार भी है, लेकिन वो कर्म आपके पुण्य कर्म में बदल जाएंगे, और पुण्य कर्म का तो फल तो मिलता है ना। अच्छा कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, तो इसमें मोक्ष की क्या बात आ गई? माने आपको मालूम ही नहीं कि परमात्मा होता है, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, परोपकार कर रहे हो, लेकिन जब आपको ये मालूम हो जाता है कि परमात्मा है और वही मोक्ष देने वाला है, वही हमें खींच लेने वाला है, हमारी सुरति को वही खींचने वाला है, ये अगर हमें समझ में आ गया और उसी हिसाब से अगर हमने काम करते रहे, सत्कर्म करते रहे, परोपकार करते रहे, बराबर, निष्काम कर्म करते रहे, तो वो आपको मोक्ष में लेके जाएगा। तो बात ऐसी है, कर्म के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। और तीसरी बात भक्ति। तो फिर हमें अगर परमात्मा चाहिए तो थोड़ी भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति माने क्या कि कोई तो परमात्मा है और वो मुझे उठा लेगा, माने वो उसके राज्य में हमें लेके जाएगा, जो उसकी जगह है उसको लेके जाएगा, जो आपने अदर जगह का है कहीं है, वो जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी वो जगह हो, मोक्ष वाली जगह हो, वो हमें वहाँ सुरक्षित रखेगा। लेकिन ऐसा है कि हम तो बंधनों में हैं, तो हमें लेने वाला या बंधनों से छुड़ाने वाला तो वो बंदी छोड़ है ना, तो वो ये हमें लेके जाएगा। तो वो विश्वास भी हमें चाहिए, तो उसको हम भक्ति भी कह सकते हैं, बराबर। तो ये ऐसी सब कुछ बातें हैं। तो ये बातें अगर आपके समझ में आ जाएगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ, तो ये सब वेदों में लिखी है, अपने जो कबीर विजय की उसमें भी लिखी है, और वही मैं बातें कर रहा हूँ, वो कोई मेरे अगल बगल से निकाली हुई नहीं है। ये जो बातें हैं सब कुछ पुरानी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, और यही बातें सुनकर लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो रही है। अगर मेरी बात झूठी होती तो किसी को भी सार शब्द नहीं मिलता। आज मेरे प्रवचन सुनकर कैसे क्या लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। गुरुवाई भी लोग है ना, वो भी प्रवचन करते, तो उनको ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ कोई मोक्ष की बात ही नहीं, वो तो बोलते आप ही आप में समाना है। उनके पास कोई परमात्मा की बात नहीं, उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। बस आपने को ही जानना है और मर जाना है, बस आपे में आप समाना है। तो ऐसा स्वार्थ अगर होगा, वहाँ निस्वार्थ की बात ही नहीं है,
तो कैसा परमात्मा मिलेगा, कैसा मोक्ष मिलेगा, या कैसा वो सत्यता में उत्तर में आएगा? हाँ बोलो। बस गुरुजी एक बात शंका है, वो आप निवारण कर दें। जैसे धुन प्राप्त होती है, ठीक है गुरुजी, धुन है, जैसे धुन आती है, तो ये सूरज को धुन में लगाना है कि वो तालू है वो चपैये के पास वहाँ लगाना है? देखो, हम उसको धुन कहते, कोई उसको आवाज कहते, कोई उसको कोई भी नाम देते, कोई आनंद नाद बोलते हैं, लेकिन ये नाम परमात्मा के यहाँ कोई फिट नहीं बैठते। तो वो जो भी हमें होता है ना, जो लोग कहते हैं, उसको हम अनुभूति कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुभूति। एक होता है अनुभव और दूसरा होता है अनुभूति। तो अनुभव जो होता है वो तो वस्तु का होता है, वस्तु का या प्रापंचिक या संसार में जो भी अनुभव होते हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आते है ना, तो उसको हम अनुभूति कहते हैं। और ये जो अनुभूति है हमारे आत्मा को होती है। क्या अनुभूति होती है? कि कोई तो भी परमात्मा है और उसके स्पर्श में अभी मैं गया चला गया हूँ, या अभी परमात्मा का स्पर्श का अनुभव मैं कर रहा हूँ, इसको अनुभूति कर रहा है, बोला है। तो परमात्मा तो आपके आजू बाजू ऊपर नीचे खचाखच भरा है ना, आपके आत्मा के माने आपके शरीर के अंदर बाहर है वो परमात्मा, तो आपके आत्मा के भी आजू बाजू परमात्मा खचाखच भरा है कि नहीं? लेकिन अब हमारे आत्मा को वो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई आत्मा परमात्मा होता है। तो जब जब जो परमात्मा है ना, वही उसकी तरफ से वो ज्ञान जब वो प्रबोध आत्मा को दे देता है, फिर आत्मा हमारी अनुभव करने लगती है, उसको हम अनुभूति कहते हैं। तो वो अनुभूति क्या होती है? वो परमात्मा के स्पर्श का अनुभव करने लगता है। लेकिन ये स्पर्श का अनुभव पहले परमात्मा ही हमें देता है हमारे आत्मा को, तभी वो हमें ज्ञान मिल जाता है कि हाँ हम परमात्मा के अनुभूति कर रहे हैं। तब तक नहीं तो आप तो फिर आपको तो कोई भी कुछ भी अनुभूति हो जाएगी ना, आप उसको परमात्मा कहेंगे नहीं। यहाँ थोड़ा उल्टा खेल है। उल्टा खेल माने परमात्मा ही उसकी पहचान हमें करवा देते हैं, और जब हमें वो विश्वास हो जाता है और फिर वो वही अनुभूति हम खुद करने लगते हैं, फिर वो परमात्मा का स्पर्श का स्पंदन का हम अनुभव करते। तो फिर वो अनुभव को या उस अनुभूति को कोई बोलता है धुन है, कोई बोलता है वो आवाज है, तो वो आवाज नहीं है ऐसा लगता है हमें, ऐसा लगता है, लेकिन वो एक प्रकार की अनुभूति होती है, एक प्रकार का प्रबोध होता है, एक प्रकार का वो परम ज्ञान होता है। उसको आप नाम नहीं दे सकते, ना उसको धुन भी कह सकते हैं, आवाज भी कह सकते हैं, ना कोई बाकी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा हो गई है। बराबर। जब हमारा भाग्य बन जाता है, और हमारा भाग्य बना या नहीं बना ये हमको सब थोड़ी समझता है क्या? वो तो परमात्मा को समझता है ना, क्योंकि परमात्मा तो आदि अनादिश है, हम भी आदि अनादिश है। लेकिन हम एक देशीय है ना, हमने तो हजारों लाखों करोड़ जन्म लिए हैं, ये जन्म वो जन्म, लेकिन हमारे देखरेख जो करने वाला वो तो परमात्मा है ना, या परमात्मा की प्रणाली है ना। तो उस प्रणाली में जब परमात्मा को पता चलता है कि इसका भाग्य हो गया, अभी इसको अपना जो अस्तित्व है या पहचान है वो बच्चे को देना चाहिए, माने वो आत्मा को देना चाहिए, माने वो सुरती को देना चाहिए, तो हमारे सुरती को वो अनुभव होने लगता है, माने वो परमात्मा का अनुभव हमारी सुरती करने लगती है, हमारा आत्मा करने लगता है। तो वो अनुभूति होती है, वो कोई आवाज नहीं होती। लेकिन हमें जिसको भी सार शब्द प्राप्त होते हैं ना, वो उसका वर्णन वैसा करता है कि मैं वो धुन सुन रहा हूँ, कोई बोलता है मैं आवाज सुन रहा हूँ, तो वो कोई धुन नहीं होती, वो कोई आवाज नहीं होता, क्योंकि आवाज, ये धुन, ये सब प्राकृतिक शब्द है और ये प्राकृतिक काम में आने वाले हैं। तो उसको बस वो प्रबोध हो गया ऐसा समझो, या अनुभूति में है हम, परमात्मा के स्पर्श में है, परमात्मा के अनुभूति में है हम, तो परमात्मा के टच में है, स्पर्श में है। तो फिर मरेंगे तो फिर परमात्मा उसके इसमें लेके जाएगा कि नहीं? इतनी सहज बात है। हाँ, इसके पहले हम स्पर्श में थे, लेकिन परमात्मा के स्पर्श में है, या परमात्मा हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे खचाखच भरा है, हमें मालूम ही नहीं था। बराबर। हम खुद ही अहंकार में थे, या मैं ही मैं हूँ,
मुझको ही मुझको पाना है, आपे में ही आप समाना है, या शून्य ही में जे पाना है। तो शून्य का मतलब क्या? कुछ नहीं पाना, माने अपने आप को पाना। तो फिर परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता। परमात्मा बोलता चलो इसका जाने दो, अगला जन्म होने दो, ये अभी पास नहीं हुआ, परीक्षा में पास नहीं हुआ, मनुष्य जन्म भी मिला, तभी इसका दिमाग यही चल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही मुझे पाना है या शून्य पाना ही वो परमात्मा समझ रहा है। माने इसको परमात्मा का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माने इसने कोई वेदों के पठन नहीं किया है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। बराबर बराबर। हाँ, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको सार शब्द प्राप्त नहीं होता, माने उसको मोक्ष नहीं मिलता। कितनी सहज बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। चरण पर गुरु जी, चरण पर। सत साहिब, सत साहिब।